अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद महमूद। आज जीएसएल स्टूडियो से बात करने जा रहे हैं अपकमिंग जीएसएल पे और कंपैरिजन करेंगे जो लास्ट जीएसएल हुआ है, कामयाब एक इवेंट था वो, और इसमें क्या फ़र्क होगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पैटर्न एंड चीफ बासित मलिक और चीफ ऑर्गेनाइज़र अदनान मलिक। तो सबसे पहले बासित मलिक से पूछते हैं कि आपका जो अपकमिंग इवेंट है उसके लिए आपने क्या प्लानिंग की हुई है। सबसे पहले तो साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका और जीएसएल स्टूडियो का बहुत शुक्रिया कि आज हमें बात करने का मौका मिला है। जैसे पहला अब फर्स्ट एडिशन हुआ था और मेरे ख्याल से वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जीएसएल का। और जीएसएल मींस गलियात सुपर लीग। तो गलियात सुपर लीग ये गलियात का पहला इवेंट था जो फ्री एंट्री टूर्नामेंट हुआ था इस्लामाबाद में। तो उसके सक्सेसफुल के हवाले में जिन लोगों ने जीएसएल को प्रमोट किया है, जीएसएल को सपोर्ट किया है, उनका भी मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा। और उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह कि जो एडिशन 2 आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम नई भी ला रहे हैं और वो इंशाल्लाह वक्त पे हम बता भी देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो है जिन लोगों ने पिछला इवेंट जो है वो सक्सेसफुल किया था वो इंशाल्लाह हमारा साथ नेक्स्ट एडिशन में भी देंगे। ठीक है, अदनान मलिक साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने गलियात का जो टैलेंट है उसे गलियात से निकाल के शहर इक़्तिदार में ले आए हैं, तो लोगों के क्या तसुरात थे, प्लेयर्स क्या कह रहे थे, प्लेयर्स ने क्या आपको जज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, जो हमने लास्ट जीएसएल जो हमारा फर्स्ट एडिशन था वो माशाल्लाह से बहुत बड़ी सक्सेस थी और उसको हमारे गलियात के लोगों ने बहुत सराहा है। हमारी उसमें हमने मेहनत करने की कोशिश की, अच्छा करने की कोशिश की और वो लोगों की सपोर्ट भी थी, बहुत ज़बरदस्त रहा। इस दफ़ा अब हमारा ये प्लान बन रहा है कि हम उसको उससे भी ऊपर लेके जाएँ, हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। जो पिछली दफ़ा कुछ चीज़ें कमी रह गई थी, ज़ाहिर हर चीज़ नई जो स्टार्ट में आती है उसमें कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। इस दफ़ा हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाल्लाह वो चीज़ें, वो कमियां भी दूर करें हम, और आने वाला जो इवेंट है उसको कुछ ऐसा उसमें ले के आएँ कि जो गलियात के प्लेयर्स को फ्यूचर के लिए बेनिफिट दे। ना सिर्फ ये कि बस वो एक गलियात का इवेंट है और उसको खेल के तो बस वो चले जाएँ, बल्कि इसमें हम ये करने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर लेके आएंगे कि जो आगे हमारे गलियात के प्लेयर्स को फ्यूचर में फ़ायदा देगा और उनको आगे चलने में, आगे जाने में उनके लिए बेहतर रहेगा। देखें, लास्ट टाइम जो इवेंट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो हुई थी वो वेदर की वजह हुई थी। बारिश हो गई थी, बारिश पे फिर हमें स्विच करना पड़ा चेकशज़ाद। और इस दफ़ा आपकी उस बारे में क्या प्लानिंग है, आप वेदर पहले से देख के करेंगे, ग्राउंड्स की क्या लाएमल होगा आपका। साजिद भाई, ये बड़ा ज़रूरी था। लास्ट टाइम हमें वो हमसे वो ज़रा मिस चेक हो गया, हम नहीं उसको प्रॉपर नहीं कर सके। इस दफ़ा ये है कि हम ज़ाहिर पहले वेदर देखेंगे, काफ़ी दिन पहले वो अपडेट आ जाती है, हम उसको चेक करेंगे और उस हिसाब से हम अपना शेड्यूल तय करेंगे। क्योंकि बाद में अगर वो जो लास्ट टाइम हो गया था हमारे साथ मिसहैप हुआ है तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हम इस दफ़ा कोशिश हमारी ये होगी कि हम उसको पहले से प्लान ऐसे करें कि किसी किस्म का कोई हमें वेदर की डिस्टर्बेंस ना हो। फिर भी हो सकती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। ठीक है, बासित मलिक साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त गलियात बेस पे बहुत से टूर्नामेंट हो रहे हैं, वो इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, एबटाबाद में भी हो रहे हैं और लाहौर में भी हो रहे हैं। आप अपने टूर्नामेंट को किस तरह देख रहे हैं कि कैसे ऐसे लाएमल बना रहे हैं कि उनसे थोड़ा सा अलग नज़र आए। अच्छा साजिद भाई, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि गलियात सुपर लीग वो वाहिद इवेंट है, इसका हमने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया मेरे ख्याल से, इससे पहले भी, और ना हम करेंगे इस पे। हम जो चीज़ें पिछली दफ़ा कुछ अदनान भाई ने बता दिया आपको कि कुछ थोड़ा वेदर इफ़ेक्ट हुआ था, हम थोड़ी सी हमसे मिसमैनेज कह लें उसको कि थोड़ी सी हमारी गलती थी, जो मरकज़ के ग्राउंड से उससे हम हट के हमें साइड पे जाना पड़ा। तो इस दफ़ा हम कोशिश ये करेंगे कि जो प्लेयर हैं हमारे गलियात के, ख़ास तौर पे हमारा जो मोटो है वो गलियात के जो प्लेयर हैं उनको गलियात से निकाल कर आगे लाना है। जिस तरह से हम पीएसएल पे तो इतनी जल्दी हमारे प्लेयर नहीं जा सकते, लेकिन उससे पहले केपीएल है, जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है, या किसी भी जो बैंक की लीग हो रही होती है या उसमें हम इन प्लेयर को लेके जाएँ। हमारा मेन जो मोटो है वो यही है कि गलियात से हम प्लेयर को निकाल के हम इनको बाहर लेके जाएं। और हमारा इस दफ़ा जो मैं अभी तो खैर क्लियर ये नहीं कह सकता आपको, लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हम गलियात सुपर लीग जो है इसमें कुछ प्लेयर जो है, हमारी कोशिश ये है कि हम इनको बाहर से ऐड करें ताकि हमारे जो गलियात के लड़के हैं थोड़ा सा अगर उनको कोई मसला आ भी रहा है तो वो उन लड़कों के साथ खेल के वो मसला दूर हो जाए। देखें, जो जीएसएल और बाकी इवेंट में जो वाहिद फ़र्क है वो फ्री एंट्री है। देखो वो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि फ्री एंट्री, हम तो कब फ्री एंट्री करवा के भी कंपैरिजन, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इवेंट अभी ऐसे आ भी रहे हैं
कि जो कोशिश यही करेंगे कि वो GSL की वो जैसे ओपनिंग सेरेमनी देख लें आप में कि गलियात की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, और PSL आप उसको ना कह लें लेकिन गलियात का वो PSL ज़रूर था। जिस तरह से ओपनिंग सेरेमनी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है हाल के अंदर, फिर SMD और फिर उसकी चीज़ें जो हमारे लेजेंड थे उनको भी हमने, जो भूले हुए थे लोग, हमने उनको याद करवाया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट हैं, वो हम अगर ये कह दें कि वो हम ही बेहतर हैं तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो इशू है। कोई भी इवेंट होता है वो एक अपना ट्रेंड सेट करता है। GSL ने 2 ट्रेंड सेट किए, एक फ्री एंट्री और एक ओपनिंग सेरेमनी जो हाल में लेके गए। इस दफ़ा उनसे अलावा कोई और नई चीज़ आ रही है? देखिए बहुत सरप्राइज होंगे इस दफ़ा भी इंशाल्लाह। बहुत जैसे अदनान भाई कह रहे हैं, बहुत बड़े सरप्राइज हैं। वो वक्त से पहले अगर अभी हम कह दें, मैं भी उसमें कुछ मसला इशू बहुत सारी चीज़ें जो हैंडल इंसान से नहीं भी हो सकती, लेकिन हमारी कोशिश जब हम 99.9 उस पे ऊपर काम कर चुके होंगे इंशाल्लाह वो फिर हम ओपन बिल्कुल। पाइपलाइन में साजिद भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारी वर्किंग हो रही है, आप भी जानते हैं, और ये हम आवाम के लिए बता रहे हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं या जो शायकीन हैं। बाकी आपको भी पता है हम बहुत सारी चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा कुछ ना कुछ तो नया होगा जो इसको लेके अगली दफ़ा लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और अच्छी चीज़ें कॉपी होनी चाहिए ताकि चीज़ें बेहतर हों सबके लिए। अच्छा, एक चीज़ और है जो मुख्तलिफ हल्का से सुनने में आ रही है, देखी भी है, कि जो भी इवेंट होता है जिसकी फाइनल वाले दिन जो सेरेमनी होती है वो मोस्टली हम सियासी लोग क्यों बुलाते हैं, हालांकि ये इवेंट तो स्पोर्ट्स का है। ये साजिद भाई ये गलती हमसे भी हुई है, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमने वो काम करना है जिसमें हमारे प्लेयर का कोई फ़ायदा हो, प्लेयर का फ़ायदा स्पोर्ट्स से रिलेटेड बने, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह, और जिसमें हमारे प्लेयर का फ़ायदा होगा, या जो भी कह लें आप, क्रिकेट को ही फ़ायदा मिलेगा। इसमें साजिद भाई मैं एक सियासी बात, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपका, और ये करना भी चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हमारे जो प्लेयर भी है ना, उनकी भी काफ़ी प्लेयर की कोशिश होती है कि हमारे कोई सियासी लोग हैं, जिस तरह से हमारे हल्के के कुछ MPAs हो गए, MNAs हो गए। हालांकि ये आपकी बात बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये चीज़ क्रिकेट के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स आप देख लें, आप हमारी स्पेशली गलियात के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आ गई है। उसकी मेन वजह यही है, जब हम पॉलिटिक्स को बुलाएंगे यहाँ पे, कुछ किसी भी पार्टी से होता है, नून लीग होगी या PTI, दोनों ही पार्टियां हमारे पास, पीपल्स पार्टी का इतना कोई अरूज या दूसरी पार्टियों का नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा जो प्लेयर है ना, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जी कोई सियासी बड़ा बंदा आए, हम उनके साथ सेल्फियाँ ले लें, लेकिन इस बार हम बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं। वो सियासी बंदा आए सेल्फियाँ लेना वो एक अलग बात है, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं वो क्रिकेट की प्रमोशन या नौजवानों की बात करने से ज़्यादा अपनी सियासत पे बात करते हैं। ये मेन चीज़ यही है। ये तो हमें उस टाइम पे समझ आती है जब हम ग्राउंड में आते हैं, जब हम माइक उनके पास होता है, वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ही उनके सामने वोटर और सपोर्टर होते हैं। लेकिन हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ये उस चीज़ जो हम ट्रेंड सेट करने जा रहे थे उसमें थोड़ा सा हमें पॉलिटिक्स को ला गए, हम थोड़ी से हमें, हमारा जो टूर्नामेंट था उसमें बहुत सारे मसाइल हुए हैं। जिस तरह से कुछ स्पोर्ट्स में, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम शायद खान अफरीदी ने आना था, शायद वो लोगों को कुछ बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से, अगर वो उससे कुछ देर के पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कोरोना टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया था, जिसकी वजह से उनको भी कैंसिल करना पड़ा। हालांकि वो स्पेशली GSL के लिए नहीं आ रहे थे, वो KPL की ओपनिंग सेरेमनी थी, लेकिन GSL को उन्होंने ज़रूर यहाँ पे आना था, उन्होंने हमसे कमिटमेंट की हुई थी। एक चीज़ और साजिद भाई, जो हमारी लास्ट टाइम GSL 11 बननी थी वो कोविड की वजह से रह गई। आपको पता है हमारी सारी वर्किंग हुई हुई थी, तो वो जो हमारे लास्ट टाइम के जो अच्छे परफॉर्मर थे उनको शायद मायूसी हुई होगी, लेकिन मैं उन सब भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है उससे पहले भी हम उनकी अनाउंसमेंट और उनको वो एक प्रॉपर उनका वो बनाएंगे, और अगले में भी इंशाल्लाह ये GSL होगी, GSL 11 बनेगी, और उसमें आप देखेंगे कि उसके लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। देखें, उस GSL 11 के लिए शहजाद गुल भाई ने भी कहा था कि हम उसको आगे लेके जाएंगे, उसमें से अगर सारे ना भी गए, जो चंद एक अच्छे प्लेयर हैं उनको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अब जो नेक्स्ट GSL 11 बनेगी उसको और लास्ट टाइम वाली दोनों को मिला के अगर आगे लेके चला जाए तो अब ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया है पिछली GSL 11। ऐसे ही है, वो देखें 1 साल उसका गुजर गया, उसका वो एक टाइम पीरियड जो था वो आप समझ लेंगे वो ख़त्म हो गया। अब जो नई GSL 2 की जो 11 साइड हम निकालेंगे, ठीक है, उसमें हमने थोड़ा कंपेयर कर लेंगे कि पिछले इवेंट में एक कोई प्लेयर है उसकी क्या परफॉर्मेंस थी और अब इसमें कैसा है, वो थोड़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, उनको ठीक कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो हमने करना है और उसको आगे लेके चलना है, ये हमारा मोटिव है। थैंक यू।
आप दोनों का बासत मलिक और अदनान मलिक इंशाल्लाह जीएसएल के इस प्लेटफॉर्म से आगे भी बातचीत होती रहेगी, क्रिकेट के हवाले से, जीएसएल के हवाले से आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।